हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नवंबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी कैसे करें। स्टूडेंट, अगर आपने अब तक कुछ भी तैयारी नहीं की है या आपकी तैयारी बहुत कम हुई है तो अभी भी आपके पास समय है। आप नवंबर से पढ़कर भी बोर्ड एग्जाम 2023 में 90% प्लस मार्क अचीव कर सकते हैं, क्योंकि 4 महीने का समय कम नहीं होता। देखिए, अभी आपके पास नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में आपका बोर्ड एग्जाम होगा। ठीक है, तो लगभग 4 महीने आपके पास हैं और 4 महीने में आप किस प्रकार से पढ़ें ताकि आप 90% प्लस मार्क अचीव कर सकें। तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपको नवंबर से कैसे पढ़ना है। देखिए, आपकी तैयारी कुछ भी नहीं हुई है या बहुत कम तैयारी आपने की है, तो नवंबर से जिस प्रकार से मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इस प्रकार से पढ़ते हैं तो आप टॉपर भी बन सकते हैं। ठीक है, तो जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं उनको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, एक बात याद रखिएगा कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, और जिसने रातों से जंग जीती है सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। देखिए, आपके आसपास के लोग आपसे कहेंगे कि ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता, ये भी 70% प्लस लेकर आएगा और कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन आपको रातों से जंग जीतना है, यानी कि रातों को मेहनत करना है ताकि आप लोग एक दिन सूर्य बनकर चमके, आप बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस मार्क ला सकें और अपने माता पिता के साथ अपने कोचिंग और स्कूल का नाम भी रोशन कर सकें। ठीक है, तो राह संघर्ष की जो चलता है, यानी कि जो लोग मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, वो ही संसार को बदलते हैं। और जिसने रातों से जंग जीती, यानी कि जो रात रात भर पढ़ाई करता है, सुबह उठकर पढ़ाई करता है और सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो सूर्य का मतलब यहां आपसे लिया गया है, स्टूडेंट से। ठीक है, अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो एक दिन सूर्य बनकर चमकेंगे, 90% प्लस मार्क अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आपके पास समय, आपने जुलाई वेस्ट कर दिया, यानी कि जुलाई में तैयारी नहीं की, अगस्त में नहीं की, सितंबर से नहीं किया, अक्टूबर से नहीं किया। ठीक है, अप्रैल से ही आपको पढ़ाई करना चाहिए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये सब बीत चुका है। तो अभी आपके पास नवंबर है। ठीक है, नवंबर से आप लोग तैयारी किस प्रकार से करेंगे ताकि आप बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस मार्क अचीव कर सकें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। ठीक है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले एक चीज ध्यान दीजिए, मैं कुछ डाउट, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर हमारा बोर्ड एग्जाम सिर्फ 4 महीने बचा है, तो अब 4 महीने में हम कैसे तैयारी करें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें, ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, और क्वेश्चन बैंक से पढ़कर कितना नंबर आएगा। देखिए, क्वेश्चन बैंक से पढ़कर भी आप बहुत अच्छा मार्क ला सकते हैं। कितना नंबर आता है, मैंने 2-3 साल में देखा है कि बच्चे क्वेश्चन बैंक से पढ़कर भी अच्छा मार्क लाते हैं। तो कितना परसेंटेज आ सकता है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसके बाद में देखिए 2023 बोर्ड में पेपर कैसा आएगा, यानी कि आपका पेपर कैसा आएगा, किस प्रकार से रहेगा, क्या इजी पेपर होता है या हार्ड होता है। ठीक है, टॉपर बनने का महामंत्र मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, देखिए कुछ भी काम करें, कुछ भी आप लोग सोच रहे हैं तो सबसे पहले अपना एक गोल सेट करना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, सेट योर गोल, यानी कि अपना लक्ष्य सेट करो। ठीक है, आपको कितना नंबर लाना है, आप 60% लाना चाहते हैं, 70%, 80% या 90% प्लस, आपका एक गोल होना चाहिए, क्योंकि बिना गोल के आप मेहनत नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपका सपना है 90% प्लस लाने का, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई भी करनी होगी, यानी कि दिन रात एक करना होगा। आपको 24 घंटे में से कम 7 से 8 घंटे पढ़ाई करनी होगी, लेकिन आपको हार्ड वर्क नहीं, ठीक है, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप लोग 90% प्लस लाना चाहते हैं नवंबर से पढ़कर, तो आप ला सकते हैं। कुछ भी दुनिया में असंभव नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ। हमारे जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आप लोग किसी चीज को शिद्दत से चाहेंगे तो पूरी कायनात उसे दिलाने में आपको लग जाएगी। ठीक है, आपको वो दिलाकर ही रहेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेट योर गोल, अपना लक्ष्य सेट करो कि हमें लाना कितना है। जितना परसेंट आप लाना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको टाइम टेबल बनाना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं टाइम टेबल बना दूंगा। आप लोग कितने लोग चाहते हैं कि मैं टाइम टेबल आपको प्रोवाइड कराऊं, कमेंट करके बताइएगा। जो टाइम टेबल चाहते हैं वो कमेंट करेंगे। ठीक है, तो देखिए 60%, 70%, 80%, तो बहुत सारे बच्चे हमारे हैं, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको 90% प्लस लेकर आना है, और वो मैं दिलवाकर ही रहूंगा। ठीक है, मैं आपको दिलवाकर रहूंगा, लेकिन इसके लिए आपको प्रॉमिस करना है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे, क्योंकि मैं आपको मार्ग दिखा सकता हूं, मैं आपको ये बता सकता हूं कि कैसे आपको तैयारी करनी है, लेकिन कॉपी तो मैं लिखने आऊंगा नहीं, ना ही आपके घर आऊंगा कि हाँ
आप कैसे पढ़ रहे हैं, कितने घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप टॉपर बनेंगे तो अगर आप बुलाएंगे तो मैं जरूर आऊंगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए दूसरी चीज, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करें। हार्ड वर्क का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, 24 घंटे में से वो 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है, 10 से 12 आवर्स, तो ये हो गया हार्ड वर्क। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमारे टॉपर्स होते हैं, वो सिर्फ 6 से 7 घंटे पढ़ते हैं, ये हो गया स्मार्ट वर्क, और 6 से 7 घंटे में पढ़कर वो टॉपर बनकर निकलते हैं, ठीक है। टॉपर का मतलब क्या होता है, क्या कोई दूसरा टॉपर बनता है, क्या दूसरे ग्रह से आता है वो टॉपर बनने, वो भी आपके बीच में से ही निकलता है, ठीक है। तो उसके पास भी वही चीजें हैं जो आपके पास हैं, सिर्फ टाइमिंग का डिफरेंस है। देखिए 10 से 12 घंटे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किताब लेकर बैठ जाएंगे, माता पिता को लगेगा कि मेरा बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ रहा है, ये टॉपर बनकर ही रहेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ 6-7 घंटे पढ़ते हैं और वो टॉपर बनकर आते हैं, क्योंकि वो स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं। स्मार्ट तरीके का मतलब वो जो कुछ भी पढ़ते हैं उसको नोट करते हैं, शॉर्ट नोट उसका बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद में ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं, तो ये हो गया स्मार्ट वर्क। यानी कि जो कुछ भी पढ़ें उसका नोट बनाए, जो नहीं याद हो रहा है उसको आप लिख लिख कर याद करें, क्योंकि लिख कर याद करने से सभी चीजें याद हो जाती हैं, ठीक है। स्मार्ट वर्क का मतलब 10 से 12 घंटे कोई बच्चे पढ़ रहा है हार्ड वर्क करके, वो सुबह पढ़ता ही नहीं है, दोपहर में पढ़ता है, शाम को पढ़ता है, तो वो हार्ड वर्क हो गया, ठीक है। 6 से 7 घंटे ही आप पढ़ रहे हैं, अगर आप मॉर्निंग में पढ़ रहे हैं, ठीक है, 3 से 6 बजे के बीच में, तो ये आपका स्मार्ट वर्क होगा, क्योंकि 3 से 6 बजे के बीच में जो कुछ भी आप पढ़ते हैं वो आपको अच्छे से आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। उसके बाद में देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए जितने भी चैप्टर, अभी आपके पास 4 महीने हैं, 4 महीने का मतलब क्या हो गया, 4 मंथ्स, ठीक है। 4 मंथ्स का अगर मतलब देखा जाए, ठीक है, 4 मंथ्स में कितने दिन होंगे बताइए, लगभग 120 दिन। अब 120 दिन क्या कम होते हैं, 120 दिन बहुत है, ठीक है। एक दिन में सरकारें बदल जाती हैं, तो 120 दिन में क्या आपकी किस्मत नहीं बदल सकती, बदल सकती है। लेकिन आपका किस्मत जो है आपके कठिन परिश्रम यानी कि हार्ड वर्क पर डिपेंड करता है। जितना हार्ड वर्क आप करेंगे आपकी किस्मत वैसे ही बदलेगी, क्योंकि अगर आप लोग सोचे कि मैं पढ़ूं भी ना, हमारा किस्मत होगा तो पास होंगे, तो किस्मत भी उसी का साथ देती है जो कठिन परिश्रम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सभी चैप्टर को पढ़ना है, यानी कि जो भी आपके पास सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके चैप्टर्स को पढ़िए, क्योंकि बिना चैप्टर पढ़े सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से काम नहीं हो पाएगा। आप पास तो हो जाएंगे लेकिन एक बेटर मार्क नहीं ला पाएंगे। 90% प्लस आप केवल इंपॉर्टेंट पढ़कर नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना है। जो भी आपके पास सब्जेक्ट है सभी का चैप्टर जरूर पढ़ना है, मतलब सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको साथ साथ में पढ़ते हुए चलने हैं, क्योंकि 4 महीने आपके पास हैं, 4 महीने में आपको इंपॉर्टेंट भी पढ़ना होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो मैं आपको रेगुलर बताता ही रहता हूं। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए चैप्टर्स को तो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ने से काम चलेगा नहीं। मैंने आपको बताया जो टॉपर्स होते हैं वो स्मार्ट वर्क करते हैं। आप लोग टाइम टेबल जरूर बनाइएगा अपने सब्जेक्ट का, और कितने लोगों को टाइम टेबल चाहिए कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो सभी सब्जेक्ट का नोट्स जरूर बनाएं। मान लीजिए आपने चैप्टर्स को पढ़ लिया, ठीक है, चैप्टर्स आपने पढ़ लिया, लेकिन सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। चैप्टर्स जब आप पढ़ें तो उसका नोट्स भी बनाएं। नोट्स से फायदा क्या होगा, बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे सर नोट्स से क्या फायदा है, हमारा टाइम वेस्ट होता है, हम लिखते हैं। देखिए नोट्स जैसे जैसे आप बनाएंगे, जो कुछ भी आप नोट में लिखेंगे वो आपको धीरे धीरे याद होता रहेगा। और जब भी बोर्ड एग्जाम बचेगा, कोई भी सब्जेक्ट का नोट आप बनाते हैं, बोर्ड एग्जाम बचेगा, उस नोट को उठाकर एक बार देख लेंगे ना, आपके दिमाग में एक एक टॉपिक आ जाएगा। तो सभी सब्जेक्ट का नोट्स जरूर बनाना है, क्योंकि नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। नोट्स का मतलब क्या हुआ, जो कुछ भी आप पढ़ें उसको एक कॉपी में लिखते रहें, ताकि बोर्ड एग्जाम जब देने जाएं 10 दिन पहले आप उस कॉपी को उठा लें और पूरा एक साथ रिवीजन कर लें, क्योंकि रिवीजन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप आज कुछ भी पढ़ते हैं, अगर आपने उसको रिवीजन नहीं किया, रिवाइज नहीं किया, तो वो आप भूल जाएंगे, 100% गारंटी है, ठीक है। 50 to 60% तो आप भूल ही जाएंगे। तो नोट्स आपको जरूर बनाना है। साथ में देखिए अब आपके पास समय सिर्फ 4 महीने है। अब 4 महीने है तो आपको चैप्टर के साथ कुछ और भी पढ़ना होगा, वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ें, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है। जैसे आपका फिजिक्स है, मान लीजिए 12th में आप, तो फिजिक्स के जो भी चैप्टर्स हैं उसके चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ें, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ज्यादातर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ना है सबसे पहली बात, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़िए, जो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पढ़िए। जैसे कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं हमारे सब्जेक्ट में जो हमेशा आते हैं, रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं, तो उनको आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए, आपको इनको कम से कम यूज करें। जो चीजें मैंने नीचे लिखा है इसको कम से कम यूज करें। देखिए स्टूडेंट 4 महीने है,
ठीक है, आपकी लाइफ का 4 महीना सिर्फ, अगर ये 4 महीना आप सिर्फ पढ़ाई में दे देंगे तो आप टॉपर बनकर आएंगे, आप नाम रोशन करेंगे। अगर इसी टाइम को आप इंस्टाग्राम देखने में, रील्स देखने में, शॉर्ट वीडियो, फेसबुक, व्हाट्सएप, इसमें अगर वेस्ट कर देंगे तो आपका परसेंटेज बहुत कम आएगा, क्योंकि ये चीजें तो आप बाद में भी देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग हाई स्कूल इंटर करने के बाद भी इसको देख सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन आपके पास 4 महीने हैं, 4 महीने को इन सबको कम कर दीजिए। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि इनको बिल्कुल ही बंद कर दीजिए, क्योंकि कुछ चीजें इसमें भी अच्छी होती हैं। ठीक है, तो इन सबको कम से कम यूज कीजिए, यानी कि कम यूज कीजिए, कभी कभी इंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ इंटरटेनमेंट भी जरूरी होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको कम से कम यूज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि 4 महीने अगर आपने पढ़ लिया तो आपको 40 साल तक कुछ भी नहीं होगा, आप अच्छे से टॉपर की तरह निकल आएंगे। ठीक है, और उसके बाद में कहीं भी आपकी जॉब लगेगी, देखा जाएगा अरे बच्चे का परसेंटेज बहुत ज्यादा है तो आपको जॉब भी मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद में देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है, रिवीजन अवश्य करें। मैंने आपको बताया जो कुछ भी पढ़ें आप रिवीजन जरूर करें। देखिए सबसे अच्छा समय होता है 3 AM से, सुबह 3 बजे से 6 बजे का बीच। ठीक है, इस बीच अगर आप रिवीजन करते हैं तो वो चीज आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है। यानी कि सबसे अच्छा समय जो पढ़ने का माना गया है, किसी चीज को याद करने का माना गया है, वो सुबह 3 से 6 बजे तक। ठीक है, अगर आप इस टाइम पढ़ते हैं तो आप टॉपर बनकर निकलेंगे, क्योंकि इसी टाइम हमारे लगभग 80% स्टूडेंट हैं जो सुबह पढ़ ही नहीं पाते। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो सुबह नहीं पढ़ पाते। देखिए सुबह आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि अगर 80% बच्चे सुबह नहीं पढ़ पाते तो वही बच्चे ऐसे होते हैं जो कम नंबर लाते हैं, जो 80% से कम नंबर लाते हैं। और जो बच्चे 20% सुबह पढ़ते हैं वो क्या करते हैं, 80% प्लस लेकर आते हैं, यानी कि 90% प्लस इसी में से लेकर आते हैं, जो अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, जो रेगुलर इसको फॉलो करते हैं। तो आपको सुबह जरूर पढ़ना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुबह पढ़ने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आपको क्या करना है। देखिए प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट, इनको आपको हल करना है। यानी कि जो पिछले साल के पेपर हैं, मॉडल पेपर्स हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम द्वारा जारी किए जाएंगे, और प्रैक्टिस सेट है, इन सबको आपको रेगुलर हल करते हुए चलना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट, इन सबको आपको हल करना है, क्योंकि इससे आपका एक्सपीरियंस होगा। जो पुराने जो पेपर्स हैं उससे पता चलेगा कि हाँ इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्वेश्चन टफ आते हैं या सरल आते हैं, वो आपको पता चल जाएगा पेपर कैसा आता है। ठीक है, तो ये जरूर करना है। अब एक और चीज जो मैंने आपको कहा था, देखिए सबसे पहली बात, बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। देखिए कॉपी में आपको जब भी आप कॉपी लिखें तो आप ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज करें। आप जो भी टॉपिक लिख रहे हैं प्रश्नोत्तर संख्या डालकर लिखें, इंग्लिश में है तो क्वेश्चन नंबर डालें। ठीक है, दूसरी चीज, क्वेश्चन बैंक से पढ़कर कितना नंबर आएगा। देखिए अगर आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक से ही पढ़ते हैं तब भी आप 70% प्लस मार्क अचीव कर सकते हैं। केवल क्वेश्चन बैंक की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन केवल क्वेश्चन बैंक पढ़ने से काम होगा नहीं। अगर आप लोग टॉपर बनना चाहते हैं तो क्वेश्चन बैंक के साथ साथ आपको सिलेबस भी पढ़ना है, यानी कि जो आपकी बुक्स हैं, एनसीईआरटी की बुक हैं और भी बहुत सारी बुक हैं, तो उनको पढ़ना है, तब आप 90% प्लस ला पाएंगे। क्योंकि एग्जामिनर जो होता है बहुत चालाक होता है, वो क्वेश्चन बैंक का सेम टू सेम क्वेश्चन बहुत कम देता है। वो क्या करता है, क्वेश्चन को घुमा फिरा कर देता है, अलग से पूछता है। ठीक है, तो आप अगर केवल क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं तब भी आप 70% प्लस मार्क ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना होगा। ठीक है, और अगर आप लोग अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन बैंक के साथ साथ बुक को भी पढ़िए और रिवीजन जो मैंने बताया चैप्टर्स को भी पढ़िए, सभी चीजें पढ़ना है। ठीक है, तीसरी चीज, 2023 बोर्ड में पेपर कैसा आएगा। अगर आप इसको जानना है तो आप 2022 का पेपर उठाकर देख लीजिए। ठीक है, आप उससे समझ जाएंगे कि कैसा पेपर आएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ये सब टॉपर बनने का महामंत्र। अगर आप इस प्रकार से, इस स्ट्रेटजी से अगर पढ़ाई करेंगे तो आप यकीनन अच्छा मार्क लेकर आएंगे, 90% प्लस मार्क लेकर आएंगे। लेकिन आपको ऐसे ही मेहनत करना है जैसा मैंने आपको बताया, एक गोल बनाकर मेहनत करना है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मेहनत करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके बताएं, और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसको भी कमेंट करके बताइएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।